अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय के बारे में। आखिर गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम है जो आपको नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत बना रहे, ना कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति हो जाती है और जिस किसी भी कार्य में वो व्यक्ति हाथ डालता है वो कार्य निश्चित तौर पर पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्य को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आते हैं। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप क्यों ना कर लें, उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा आपकी जेब के अंदर नहीं दिखता और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या किसी अन्य कार्य के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, सम्मान और यश के मामले में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती है या अगर आप नाखून, दाढ़ी या बाल काटते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु ग्रह आप पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूल कर भी बाल ना धोएं और साथ ही पुरुष दाढ़ी, बाल, नाखून आदि ना काटें ताकि आपके जीवन में राहु भारी ना हो। दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। केला अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। इससे गुरु ग्रह शांत हो जाता है और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हमेशा याद रखें, खड़ी हुई गाय को नहीं खिलाना चाहिए, हमेशा बैठी हुई गाय को ही भोजन खिलाना चाहिए। इससे जीवन में बुरे प्रभाव नहीं पड़ते। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो उसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन दिया गया या लिया गया उधार दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा नुकसान देती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली की चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी सही समय पर आपको वापस नहीं मिलता है और कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने को शास्त्रों के अंदर मना किया गया है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर अकाल मृत्यु, दुर्घटनाओं तथा वास्तु दोष और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में समुद्री नमक या डली वाला नमक या आपके घर के अंदर जो भी नमक हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष न मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती है। उसका उचित परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। नमक मिले पानी से पोछा लगाने से धन की देवी माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और बुरी से बुरी शक्ति का नाश हो जाता है। हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी से आपको पोछा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन और गृहस्थ जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से,
आपको या फिर घर में कोई अगर महिला है, लड़ाई झगड़ा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए और खास गुरुवार के दिन तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये साक्षात गुरु ग्रह को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर डालने के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला को नीचा दिखाने की या उन्हें गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, ताकि इसका आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इसलिए ये गलती आप कभी भी ना करें। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ ये हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप चाहते हैं उन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से कटी गई सब्जियां या ऐसी चीजें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का क्रूर प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। दोस्तों, इसी तरह अगली बात खासकर घर की महिलाओं के लिए है कि गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आकर्षित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन महिलाओं को पीपल के पेड़ के नीचे जल कतई नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि आपको इसका फायदा प्राप्त हो, ना कि नकारात्मकता आपके जीवन के अंदर देखने को मिले। कई लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुवार के दिन संबंध बनाना अच्छा माना जाता है या फिर वैवाहिक जीवन के अंदर दरार पड़ती है। तो आपको बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार के दिन आप निश्चित रूप से संबंध बनाइए। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कमरे के अंदर हो वहाँ पर आपके पितरों की तस्वीर या देवी देवताओं की कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसी तस्वीर रखते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष आपको लग जाता है, जिससे छुटकारा पाना आम बात नहीं है। इसीलिए अपने शयन कक्ष के अंदर कभी भी पितरों की और हनुमान जी की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए, ताकि आपको उचित परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार का कोई भी कार्य किया है और आप चाहते हैं कि अब आप उन कार्य से छुटकारा प्राप्त करें और गुरु ग्रह को प्रसन्न करें या आपके जीवन में उचित परिणाम देखने को मिले और आपको उसका अच्छा फायदा प्राप्त हो, तो आप हर गुरुवार को नियम बना लें कि आप इस दिन छोटे बच्चों को, छोटी कन्याओं को पीली चीज का दान जरूर करें। जैसे कोई पीले रंग का गिफ्ट दें या पीले कलर की मिठाई आप बच्चों को खिलाइए, या कम से कम 12 केले हर गुरुवार को 12 छोटी कन्याओं को या छोटे बच्चों को या फिर भिखारियों को दान में दें। लेकिन उससे पहले आपको करना ये है कि 12 केलों को अपने सर से 7 बार उतार लें, यानी घुमा लें। ये आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाने हैं और आपको उसके बाद एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें। दोस्तों, ऐसा करने से गुरुवार के दिन हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रकार की गलतियां और पाप होते हैं तो निश्चित तौर पर वो वहीं पर समाप्त हो जाते हैं और आपको इसका कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता, बल्कि आपको इसका फायदा आपके जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। अब बहुत से लोग मुझसे इस पर सवाल करते हैं कि क्या ऐसे में जिन बच्चों को हम केला देंगे, अगर आप अपने सर से वारने के बाद केला देंगे तो क्या कोई मुसीबत तो बच्चों को झेलनी ना पड़े? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। किसी को इससे कोई कष्ट, कोई हानि नहीं होगी। आप बेफिक्र होकर ये उपाय कीजिए। इसी तरह से दोस्तों, गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर अगर आप हल्दी डालकर नहाते हैं तो आपके घर पर निश्चित तौर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और आपके जीवन में समृद्धि अपने आप ही दौड़ने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।